अक्सर बात करते हैं और कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है वो इस देश को शरिया के हिसाब से चलाना चाहता है। ये हमारी बात नहीं है, उन्होंने ही कहा है, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम पर्सनल लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पर्सनल लॉ कौन सा है भाई? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन कांग्रेस से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला मिस रिप्रेजेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र। तो वो पर्सनल लॉज के क्या कहना चाहते हैं उसकी स्पष्टता करे देश की जनता के सामने कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। उनको कर देनी चाहिए स्पष्टता। लेकिन फिर आप भी तो अपना वोट बैंक साध रहे हैं इससे। नहीं, वोट बैंक कहां से सधेगा हमारा? मुस्लिम वोट बैंक वो साधने का प्रयास करें हम तो। आप दूसरा, मेरा सवाल है, ऐसा नहीं है भाई। उनके घोषणा पत्र में जो चीज है इसको हम जनता के सामने रख रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी के गढ़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। कई ओपिनियन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बढ़ सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करे कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुचिता का मुद्दा है। शासन किस तरह से चलना चाहिए? आपकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए महिलाओं का आप शोषण करने दोगे? हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को इलेक्शन के समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ले जाएंगे। अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममता बनर्जी का जो नारा है मां माटी मानुष, उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि अब मुल्ला मदरसा और माफिया की खातिरदारी हो रही है। क्यों? एक बंगाल के युवा ने मुझे भेजा था जी, मेरे पास व्हाट्सएप मैंने सेव कर रखा है जी। तो ये तो जनता की फीलिंग है। क्या आपको लगता है कि सीए के नाम पर, क्योंकि आप देश की गृह मंत्री भी है, सीए के नाम पर इस देश के एक बड़े तबके को, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है? बंगाल में कहा जा रहा है कि अमित शाह अगर जीत गया, यानी बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सीए लागू होगा और चुन चुन के निकाला जाएगा। सीए वैसे भी लागू होगा और सीए किसी को निकालने का कानून है ही नहीं। सीए भारत सरकार का कानून है, देश की संसद ने पारित किया है और पूरे देश में वो अप्लाई हो रहा है। आज हम आपके साथ ओडिशा में थे, आपकी कई जनसभाएं हुई, भारी भरी धूप में भी काफी जनता जनार्दन थी वहां पर। एक मुद्दा जो कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर उठा रही है वो है कि ओडिशा में ऑफिसर वर्सेस पॉलिटिशियन को मुद्दा बना रही है। क्या आपको ऑफिसर से समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है। ओडिया जनता के अंदर ये समस्या है जी कि ओडिशा पर तमिलनाडु से आए हुए ऑफिसर कैसे शासन कर सकते हैं, एज अ अफसर नहीं, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मुख्यमंत्री। और वहां पर जनता में ओडिया प्राइड का मुद्दा बना हुआ है। अब उड़ीसा की जनता ने तय करना है। हम तो जनता की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उड़ीसा में को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? विधानसभा इलेक्शन भी है, उधर लोकसभा इलेक्शन भी है, सीटों का नंबर? देखिए 17 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में आएगी और हम निश्चित रूप से वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी। मैं कश्मीर की बात करते देता हूं। कश्मीर में भारतीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है और इस बार बम्पर वोटिंग भी हुई है। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्या ये वर्ल्ड को, अराउंड द ग्लोब भी एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है भारत की तरफ से? निश्चित रूप से है। देखिए, जो लोग आजादी की बात करते थे, जो लोग अलग संविधान की मांग करते थे जी, वो लोग आज भारतीय संविधान के तहत जो चुनाव हो रहा है उसका हिस्सा बने हैं और स्वागत योग्य है। और घाटी की जनता ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। पिछले कई सालों के 33 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग अब हुई है। तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात है, कश्मीर के लिए भी अच्छी है, देश के लिए भी अच्छी। जी। बार बार आप एक मुद्दा उठाते हैं अपनी रैली में, पीओके का। पीओके को आप कहते हैं ये भारत का हिस्सा है। क्या आप इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं? 2024 के चुनाव का बना दिया है आपने? अरे पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। आप क्या मानते हो पीओके भारत का हिस्सा नहीं है? भारत का ही है। वही ये भारत की संसद का प्रस्ताव है
कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें पॉलिटिकल क्या है? कुछ पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारा देश का स्टैंड है। आप भी तो कह रहे हो पीओके भारत का हिस्सा है, क्योंकि तो वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन चुनावी रैली में इसका जिक्र करना, तो इसमें क्या है? सत्य चुनावी रैली में नहीं बोला जाता क्या? असत्य ही बोला जाता है। कांग्रेस कहती है कि देखिए फिर पाकिस्तान की बात बीच में ले आती है। पाकिस्तान की बात नहीं है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात है, कश्मीर की बात है। हरियाणा को लेकर आपकी रीडिंग क्या है? क्या आपको लगता है वहां पर कोई जाटों का बड़ा विषय है? हरियाणा में हमारी पोजीशन है वो संभाल कर रखेंगे, इसमें मैं कोई बड़ा डिटोरिएशन नहीं देख रहा। जी, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। धारा 370 हटाना एक ऐतिहासिक फैसला था। बतौर गृह मंत्री जब आप अपनी पूरी कार्यकाल को देखते हैं बीते 5 साल के अंदर, आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज भी था आपके लिए? नहीं, अब हट ही गया, शांति भी है, 5 साल हो गए, अच्छा चल रहा है। जी, इस चुनाव में आपको हमने कई चुनावों में देखा, लेकिन अमित शाह, लेकिन इस बार आपको आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो अमित काका के रूप में भी जानने लग गए। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैं रैलियों में भी देख रहा था आज। अच्छा लगता है, युवा बच्चे इस तरह से पुकारते हैं तो। जी, अमित शाह जी, फाइनल नंबर आपका क्या है? हम 400 पार करेंगे। और बीजेपी का नंबर क्या होगा? बीजेपी का नंबर अभी 7वें चरण के बाद ही असेसमेंट आ पाएगा, परंतु हम निश्चित रूप से 400 पार कर रहे हैं। अमित शाह जी, आपने हमें अपना वक्त दिया, आज पूरा दिन हमने आपके साथ बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। इंदौर में डॉक्टर से साइबर ठगी, बदमाशों की झांसे में 24 घंटे रहे डिजिटली अरेस्ट। जबलपुर में होता है दुनिया का सबसे महंगा आम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है 2,70,000 रुपए प्रति किलो की कीमत। रायसेन के कई इलाकों में पानी की किल्लत, भीषण गर्मी के बीच पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं लोग। इंदौर में धूप और गर्म हवाओं का सितम जारी, 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा। जबलपुर में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश, अचानक हुई बरसात से तर हुई संस्कारधानी। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क में बाइसन से डरता दिखा टाइगर, बाइसन देखकर भागा टाइगर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। विदिशा के पास गंज बासौदा में पानी को लेकर गांव वालों का प्रदर्शन। धार भोजशाला में 62वें दिन का सर्वे पूरा, भोजशाला से रवाना हुई एएसआई की टीम। नीमच के फिरोज शाह पेट्रोल पंप के पास गोदाम में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंदौर में नगर निगम ने बढ़ाया शहर का प्रॉपर्टी टैक्स, 500 से अधिक कॉलोनियों के लोगों पर पड़ेगा बोझ। 17 में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए नरोत्तम मिश्रा, भगवान श्री कामतगिरी की लगाई परिक्रमा। बैतूल में माचना नदी के घाट पर हादसा, पुल से नदी में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोग फंसे, एक की हालत नाजुक। दमोह में छत गिरने पर 3 लोगों पर एफआईआर, आरोपियों में एक महिला भी शामिल। खंडवा में फूटी नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन, 150 फीट ऊंचा उठा पानी का फव्वारा। श्योपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में गिरी, हादसे में ड्राइवर सहित 2 लोग घायल। देवास कन्नौद में ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, एक की मौत 3 घायल। भोपाल नर्सिंग घोटाले में सीबीआई इंस्पेक्टर बर्खास्त, 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था इंस्पेक्टर। इंदौर निगम फर्जी बिल घोटाले में फरार ठेकेदारों पर इनाम घोषित। इंदौर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया सेंधवा का गैंगस्टर जोजो, वारदात के इरादे से हथियार लेकर घूम रहा था बदमाश। जबलपुर में लाखों की शराब पर चला बुलडोजर, कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। इंदौर में डॉक्टर से साइबर ठगी, बदमाशों के झांसे में 24 घंटे रहे डिजिटली अरेस्ट। जबलपुर में होता है दुनिया का सबसे महंगा आम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है 2,70,000 रुपए प्रति किलो की कीमत। रायसेन के कई इलाकों में पानी की किल्लत, भीषण गर्मी के बीच पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं लोग।